औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम भाइयों और बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको हर किस्म की मुश्किल और आज़माइश से महफूज रखे। मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं जिनका शुमार किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह की उन्हीं नेमतों में से एक नेमत रमज़ान मुबारक है, जिसका पहला अशरा कल ख़त्म हुआ और आज दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो गया है। और ये महीना क्योंकि बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है और वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इसके रोज़े रख कर अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान करते हैं। रमज़ान का पहला अशरा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, रहमत है जो ज़िंदगी के पहले हिस्से के लिए है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है जो ज़िंदगी के दूसरे हिस्से से वाबस्ता है, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से से वाबस्ता है। यानी कि दूसरा हिस्सा जो है ना कब्र के लिए है और फिर तीसरा हिस्सा कब्र से आगे वाली मनाज़िल के लिए है। दूसरा अशरा चूँकि अशरा मग़फ़िरत है और अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करने वाला है, मग़फ़िरत को पसंद करता है, इसलिए कि हमारे गुनाह बहुत थोड़े हैं। अगर सारी दुनिया के गुनाह भी जमा कर लिए जाएं तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वुस्अत वाली है। यानी कि अगर ज़मीन भर कर भी एक बंदा गुनाह लेकर अल्लाह के हुज़ूर पेश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान को अपनी रहमत से भर देता है। अब दूसरा अशरा क्योंकि आगाज़ हो चुका है और इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से अपने अमाल के हवाले से, अपने गुनाहों के हवाले से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान जो है ख़ता का पुतला है, उससे गलतियाँ और कोताहियाँ होती रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के वुस्अत के सबब उसको माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। और रमज़ान मुबारक भी उन्हीं में से एक है कि इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को माफ़ करता है। एक तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह से ये भी दुआ किया करें कि वो आपको बार बार रमज़ान मुबारक का ज़िंदगी में महीना अता करे। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत ज़ईफ़ थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और मैंने ख़ुद उनको 90 बरस की उम्र में मस्जिद में चल के आते हुए और खड़े होकर 20 तरावियाँ पढ़ते हुए देखा है। मेडिसिन वो लेते थे और यानी कि ढेर सारी मेडिसिन सहरी में और ढेर सारी मेडिसिन अफ्तारी में, रोज़े नहीं छोड़ते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, उनके दोस्त ने, भाई क्या वजह है कि आप, यानी कि अल्फाज ये थे, आप मरते नहीं हैं, इतनी दवाइयाँ आप खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी रमज़ान आता है तो मैं एक ही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ज़िंदगी में बार बार रमज़ान अता फरमा, ज़िंदगी में बार बार रमज़ान अता फरमा, क्योंकि रमज़ान किसी नेमत से कम नहीं है। तो इस अशरे की दुआ जो है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। और इस दुआ को बार बार मांगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला खुद कहता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और फिर अल्लाह ताला कहता है, रब्बना आमन्ना फ़ग़फिर लना वरहमना वअन्त खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। अब ये सारी दुआएं हैं और कुरानी दुआएं हैं। इन दुआओं के ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत मांग सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, इसलिए कि जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे गुनाह बहुत छोटे हैं, लेकिन उसकी रहमत की वुस्अत बहुत बड़ी है। जितना आप अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे उतना ही वो आपको माफ़ करता चला जाएगा। और फिर यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये बात मौजूद है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5957 है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो, बेशक मैं दिन में 70 बार से भी ज़्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश और मग़फ़िरत मांगता हूँ। हालांकि अल्लाह के नबी तो बख्शाए थे, उनको किसी मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो उनके कहने पर कई लोगों को माफ़ कर देता था। और फिर यह है कि इब्न माजा की हदीस नंबर
3817 ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے میں اس کو مصیبت سے نجات دیتا ہوں اور تنگی سے نکال دیتا ہوں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ استغفار کا ایک ذریعہ، ایک وجہ رزق میں اضافہ بھی ہے اور مصیبتوں سے نجات بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا. بعض اوقات یہ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی کثرت تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں معاف کرے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت رحیم کریم ہے، ستار و غفار ہے، حی اور قیوم ہے، معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے. تو ترمذی کی حدیث نمبر 3545 ہے، اگر تمہارے گناہ یعنی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان کی چوٹی کو پہنچ جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں. یعنی کہ مطلب یہ ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے اور ایک بہانہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3816 ہے، وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص، مفہوم اس کا یہ ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص. اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو یہ مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی بابرکت ساتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بابرکت لمحات ہمارے ساتھ ہیں. افطار کے وقت جب آپ اللہ کے حضور بیٹھیں، دن میں بھی لیکن افطار میں بطور خاص، اس لیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اس میں سے ایک روزہ دار ہے. تو لہٰذا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگا کریں. آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتے رہیں.